मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। बड़ा ही चिर परिचित मंगलाचरण है। मुझे नहीं लगता कोई भी वक्ता प्रवचनकार जब अपने वक्तव्य की शुरुआत करता हो और ये मंगलाचरण ना बोलता हो। इस मंगलाचरण में जो हायरार्की बनाई गई है, जो क्रम बनाया गया है, उसमें भगवान महावीर के बाद गौतम गणधर और गौतम गणधर के बाद सीधे यदि किसी का नाम आता है तो वो है आचार्य कुंद कुंद का। हमने आचार्य भूतबली पुष्पदंत को नहीं रखा। हमने तिल्लोय पन्नती ग्रंथ के रचनाकार यति वृषभाचार्य, आचार्य उमा स्वामी, आचार्य समंत भद्र, बहुत बड़ी आचार्य परंपरा जो थी उसे ना रखकर उन सभी आचार्यों को एक आचार्य कुंद कुंद के अंदर गर्भित कर लिया। तो इसके कुछ मायने हैं, गहरे मायने हैं। जैसे हाथी के पांव में बाकी सबके पांव गर्भित हो जाते हैं, ऐसे ही समझना कि आचार्य कुंद कुंद इस पंचम काल में समझ एक ऐसा नाम है जिनके नाम में बाकी समस्त आचार्य परंपरा, संत परंपरा स्वयं गर्भित हो जाती है। और आज तक जो कोई भी इस मोक्ष मार्ग पे आगे बढ़ रहा है, वे तमाम लोग चाहे साधु हों या ग्रस्त हों, स्वयं को कुंद कुंद आमनाय के कहने में गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो यदि ये कोई बात है तो कुछ गहराई से जब हम आचार्य कुंद कुंद के अवदान के बारे में विचार करें तब हमें पता चलेगा कि आखिर ये जो स्लोगन कहा जाता है, और वो स्लोगन किसने कहा उसकी भी मैं बात करूंगा, हुए हैं ना होएंगे मुनिंद कुंद कुंद से। ऐसा नहीं है कि नमो आयरियाणम में शामिल होने वाले आचार्य होना बंद हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि नमो वज्जायणम में शामिल होने वाले उपाध्याय आगे नहीं होंगे, या नमो लोहे सब साहुड़म में गर्भित किए जाने वाले साधु आगे नहीं होंगे। सब होंगे, लेकिन हम अपना सीधा कनेक्शन उनसे जोड़ते हैं और उनके बहुमान में हम ऐसे भाव विभोर हो जाते हैं, तब ये पंक्ति निकलती है कि ना हुए हैं ना होंगे, ना हैं ना होंगे और ना थे मुनिंद कुंद कुंद से। तो क्या उन्होंने ऐसा दिया है? इस 2000-2500 साल की पूरी परंपरा में आचार्य कुंद कुंद हमें क्या दे गए? कुछ भागों में हमें उनके पूरे अवदानों को विभक्त करना पड़ेगा। हमें उनके दार्शनिक अवदान को देखना है, हमें उनके आध्यात्मिक अवदान को देखना है, हमें उनके शिथिलाचार के विरुद्ध बजाए गए बिगुल को देखना है, हमें उनके व्यक्तिगत साधना के दस्तावेज को देखना है, हमें यह भी देखना है कि भक्ति और वैराग्य के दिग्दर्शक आचार्य कुंद कुंद कैसे थे, हमें यह भी देखना है कि संयम के प्रेरक आचार्य कुंद कुंद कैसे थे। और जब इन सारे के सारी विशेषताओं पर जब हम आचार्य कुंद कुंद का मूल्यांकन करते हैं तो पाते हैं कि यदि आचार्य कुंद कुंद को इस पूरी परंपरा से अलग कर दिया जाए तो हम ये पाएंगे कि वास्तव में आज जो कोई भी जैनत्व जिनत्व